वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि अगर कभी ये चैनल यूट्यूब से गायब हो जाए तो मैं आपके लिए वहाँ पर एपिसोड डालता रहूँगा। थैंक यू। 46 काव्य की खूबसूरती देखकर अथर्व हुआ हैरान। अब आगे काव्या के साथ अथर्व कुछ देर और फ्लर्ट करता है। काव्या अथर्व की बातों पर कभी हंसाती तो कभी गुस्सा होगा अथर्व को मारने लगती। कुछ ही देर में लंच टाइम भी हो जाता है, पर दोनों एक साथ अपने कपड़े ठीक करके लाइब्रेरी की केबिन से निकलते हैं। रास्ते में चलते हुए ही अथर्व काव्या से कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। काव्या भी अथर्व से पूछती है क्या प्राइस है, अब बात भी दो ना। अथर्व काव्या का जवाब देता है खाना खाने के बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। जब हम होटल चलेंगे वहीं पर तुम्हें बताऊंगा। जल्दी ही दोनों स्कूल के गेट से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों कल वाले होटल पहुंच जाते हैं। अथर्व और काव्य दोनों एक साथ रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं। अथर्व रिसेप्शनिस्ट से एक प्राइवेट रूम के बारे में पूछता है जिसमें बाथरूम भी अवेलेबल हो और हम कुछ देर आराम भी कर सके। साथ में आप होटल स्टाफ को भेजकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए भिजवा देना। फिर रिसेप्शनिस्ट पर बैठी हुई लड़की अथर्व से कहती है 2 मिनट रुक, अभी मैं आपको देखकर बताते हैं कोई रूम अवेलेबल है या नहीं। देर चेक करने के बाद रिसेप्शनिस्ट एक रूम बुक कर देती है और साथ में एक होटल स्टाफ को भेज देती है जो अथर्व और काव्य का ऑर्डर ले सके। अथर्व और काव्य होटल स्टाफ के साथ अपने रूम में आ जाते हैं और उसे क्या क्या खाने में खाना है वो ऑर्डर भी दे देते हैं। अथर्व और काव्य सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में फाइटर भी दोनों के पसंद का खाना लेकर कमरे में एंटर करता है। सोफे के पास ही छोटी सी टेबल लगी हुई थी, सारा खान उसे पर लगा देता है। होटल का कैमरा बहुत ही खूबसूरत था, साथ में खूबसूरत से डेकोरेशन भी की हुई थी। होटल स्टाफ दोनों को खाना सर्व करके कमरे से चला जाता है। धर्म और काव्य सबसे पहले अपने हाथ होते हैं, फिर दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। अथर्व काव्या दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। कुछ ही देर में दोनों खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद काव्या अथर्व से पूछती है अब बताओ कहाँ है मेरा सरप्राइज, अब तो हमने खाना भी खा लिया। फिर अथर्व काव्य से कहता है थोड़ा सब्र तो करो, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हें मिलेगा जिसे देखकर तुम एकदम हैरान हो जाओगी। फिर अथर्व अपनी जेब से बॉडी रिफाइनिंग गोली निकलता है जिसे देखकर काव्य पूछता है ये क्या है, तो अथर्व भी काव्य को जवाब देता है ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, इसे लेने के बाद कुछ ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा। फिर अथर्व काव्य से कहता है इसी लेने से पहले मैं तुम्हारे स्कूल ड्रेस रिमूव करनी होगी और तुम्हें बाथरूम में जाना होगा क्योंकि यह गोली लेने के बाद हमारे शरीर से जितनी भी अशुद्धियां हैं वो निकलती है और इस गाने के फ़ायदे तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएंगे। फिर अथर्व काव्य को बाथरूम में लेकर जाता है और काव्य को एक बॉडी रिफाइनिंग गोली निकालकर खिला देता है और काव्य से कहता है मैं रूम में ही हूँ, तुम अपने कपड़े रिमूव कर दो और कुछ ही देर में तुम्हें हल्की सी जलन होगी और तुम्हारे शरीर से अगर चिपचिपा पदार्थ निकले तो उसे देखकर घबराना मत। काव्य भी हाँ में जवाब देती है मैं रूम में ही हूँ, तुम अपने कपड़े रिमूव कर दो और कुछ ही देर में तुम्हें हल्की सी जलन होगी और तुम्हारे शरीर से अगर चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे आवाज़ देना, मैं बाथरूम में आ जाऊंगा। फिर अथर्व बाथरूम से निकल जाता है। कुछ ही देर में काव्य अपने सभी कपड़े रिमूव कर देती है। बॉडी रिफाइनिंग गोली अपना असर दिखना शुरू करती है। कुछ ही देर में काव्य के शरीर से काले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। पहले तो काव्य ऐसे देखकर घबराती है, फिर काव्य को अथर्व की आवाज़ आती है काव्य अगर तुम्हारे शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकलने लगा है तो तुम नीचे फर्श पर बैठ जाओ और कुछ देर ध्यान लगाओ, जैसे ही चिपचिपा पदार्थ निकलना बंद हो तुम खुद को क्लीन कर लेना। काव्य भी ऐसा ही करती हैं जैसा अथर्व ने कहा था, बाथरूम में ध्यान मुद्रा में बैठ जाती है। काव्य के शरीर से भारी मात्रा में काले रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। जैसे जैसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है काव्या को अपना शरीर थोड़ा हल्का महसूस होता है। पहले जो भारीपन का शरीर पर वह अब महसूस नहीं हो रहा, जैसी काव्य को लगता है उसका नया जन्म हुआ हो। ऐसे ही करीब बंद 10 मिनट तक काव्य के शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिससे काव्य के शरीर पर एक मोटी परत से काले रंग के पदार्थ के जम जाती है। काव्या को महसूस होता है कि अब उसके शरीर से चिपचिपा पदार्थ नहीं निकल रहा। जैसे ही काव्य अपनी आंखें खोलकर खुद को देखते हैं एकदम हैरान हो जाती है। काव्य सोचती है मेरे शरीर में इतनी गंदगी कहाँ से आई। काव्या अथर्व की आवाज़ से होश में आती है। अथर्व काव्य से कहता है अगर तुम्हारे शरीर से चिपचिपा पदार्थ निकलना बंद हो गया है तो जल्दी से खुद को क्लीन करो। काव्य भी जल्दी से खुद को क्लीन करती है। 10 मिनट बाद खुद को क्लीन करके जब ऊपर से नीचे खुद को देखते हैं तो एकदम हैरान रह जाती है। अपनी हैरानी को काबू करते हुए जल्दी से काव्य बाथरूम में पड़े टेबल से खुद को साफ करती है। कुछ देर में कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आती है। काव्या ने अपने बालों पर टॉवल लपेटा हुआ था। अथर्व काव्य के पास आता है, जल्दी से उसके बालों को टॉवल से सुखाता है। कुछ ही देर में अथर्व काव्य के बाद अच्छे से सुखा देता है। फिर काव्य से कहता है पहले से तुम काफ़ी खूबसूरत हो गई हो,
जल्दी से अपने आप को मिरर में देखो। जैसे ही काव्य अपने आप को होटल के कमरे में लगे मिरर में देखती हैं, खुद को देखकर एकदम हैरान हो जाती हैं। काव्या को खुद को मिरर में देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक छोटी सी गोली लेने के बाद इतनी खूबसूरत हो सकती हूँ। क्योंकि बॉडी रिफाइनरी लेने के बाद काव्य की खूबसूरती पहले से काफ़ी बढ़ गई है। काव्य के चेहरे पर एक अलग ही चमक है। काव्य का पूरा शरीर दिन में ही चांद की रोशनी की तरह चमक है। अथर्व काव्य को देखकर काव्य की खूबसूरती में ही खो जाता है। काव्य के करीब आकर काव्य को की कमर से पकड़ता है। काव्य से पूछता है, कैसे लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज। काव्या भी अथर्व को अपनी ही प्यार से आवाज़ में जवाब देती है, यह मेरे जन्मदिन का सबसे अच्छा गिफ्ट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत भी लग सकती हूँ। फिर अर्थापिक काव्य को जवाब देता है, तुम्हें तो तुम्हारा गिफ्ट मिल गया, अब मेरा गिफ्ट भी दो मुझे। क्या गिफ्ट देने वाली है काव्या अथर्व को? क्या दोनों होटल रूम में ही करेंगी रोमांस या फिर अभी जाएंगे स्कूल में? काव्या को देखकर कैसा होगा सभी का रिएक्शन, और काव्य की जन्मदिन की पार्टी में आज काव्य के लिए कौन सी साजिश रचने वाला है राजवीर शुक्ला? काव्या को पाने के लिए जानने के लिए पढ़ते रहिए माय आई सिस्टम। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल RK नॉवल स्टोरी 2.0 को, ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।